इस वक्त की सबसे अहम खबर है सेंगर की जमानत पर रोक कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया। इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। कोई पूछे कि धरने प्रदर्शन से क्या होता है तो कहिएगा कि ये नौटंकी नहीं है। इस प्रदर्शनों के चलते एक दबाव बनता है, चर्चा होती है और चर्चा, दबाव, बहस के बाद कोर्ट में जाने पर फैसला रोका जा सकता है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस पर, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा कर दिया जाए। 7 साल की सजा हुई थी, 7 साल वो सजा काट चुका और पास्को एक्ट उस पर बनता नहीं है क्योंकि वो लोक सेवक की परिभाषा में आता नहीं है। ऐसे बहुत से कारण बता करके कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई थी। उसके विरोध में पीड़िता दिल्ली में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। पहले वो एक एक्टिविस्ट के साथ बैठती थी, जैसे आपने गौर से देखा है और सुनिएगा भी। उसी के साथ जब दिल्ली की और महिलाएं सड़क पर उतरने लगी, मीडिया में चर्चा होने लगी, दबाव बना, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और सीबीआई की अपील पर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं क्योंकि आरोपी दूसरे मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। रोक लगा दी और रोक लगाने के साथ ही वो तस्वीरें देश फिर से देख रहा है। क्यों रोक लगी है इस पर हम बाद में बात करेंगे। जरा जंतर मंतर की कुछ एक वायरल वीडियोस देख लीजिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें पीड़िता की मां उनके सामने एक भाजपा का अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगा रहा है और उस मां पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले देश में न्याय के लिए भटक रही है। बीजेपी के जो नाश खाते हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनके लड़का बच्चा सब मर जाओ। आप क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर जब विक्टिम यहाँ पर है? विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है, पब्लिक को जिंदा करके देता है। इसको सुनने के बाद आप थोड़ा अभी संभल ही रहे होंगे, तब तक ये दूसरी वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो महिला दिख रही है इसके भारतीय जनता पार्टी से गहरे रिश्ते हैं। बरखा त्रेहान नाम की इस महिला की फोटो बताई जा रही है। जांच करे पुलिस, जांच करे कि ये कौन है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं अगर वो सही है तो ये बरसा त्रेहान नाम की महिला वहां कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में पहुंच गई, समर्थन करने के लिए, और वहां उस रेप एक्टिविस्ट महिला के साथ जो उसकी बहस हुई, सुनिएगा। के साथ क्या क्या नहीं हुआ आपको गलत बात है। आपके पास क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। और इस बहस के बाद जरा ये सुन लीजिए, लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि एक पत्रकार ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके पूछा कि जो कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में रेप पीड़िता है, अगर उसकी जगह आपके घर की कोई बहन बेटी होती तो क्या होता? इतनी हाई तबाह क्यों किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे हैं। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे। लोग कह रहे हैं कि वो भाग गई उसके बाद। फिर एक तीसरी वीडियो देखिए जिसमें पुलिस वाली किस तरह से बहस कर रहे हैं। जो लोग, जो महिला एक्टिविस्ट बैठी हुई हैं, उन एक्टिविस्ट की तरफ से ये नारा लगाया जा रहा है कि न्याय दो, हमारी आवाज सुनो।
उसके बाद पुलिस उन्हें कितनी बार कहां कहां से उठा कर ले गई, कैसे कैसे की। ये लोग लगातार ये कहते रहे कि इस देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कम से कम अपनी आवाज को दर्ज करने की जगहें तो होती हैं। हम कोर्ट से भी असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र में यह भी अधिकार है, क्योंकि जनता का कोर्ट सबसे बड़ा होता है। कई ऐसे मामले जिसमें भाजपा वाले ही खुद कोर्ट से असहमत थे, और कई बार कोर्ट की बात को सम्मान करना पड़ता है। लेकिन जनता के इस अधिकार को कभी नहीं छीना जा सकता कि वो सड़क पर बैठ करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करे। इस मामले में एक सोशल एक्टिविस्ट, वो जब इस पूरे मामले को देख रही थी, तो न्यायपालिका में जब ये मामला सीबीआई ले गई, उसके पहले उन्होंने एक छोटा सा वीडियो संदेश जारी किया था। सुनिएगा दिल थाम कर कि ये क्या है मामला। आप सोच सकते हैं, एक 16 साल की बच्ची जिसके साथ एक बाहुबली एमएलए ने रेप किया, बलात्कार किया, और ना कि खुद बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप करवाया अपने कुछ साथियों से। और हम कौन सी दुनिया में, हमें लगता है कि ये हो गया। नहीं, आगे सुनिए। उसकी जब पिता ने रिपोर्ट कराने की कोशिश की, पुलिस कस्टडी में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए, जो आप फिल्मों में देखते हैं उतने हिस्से ज्यादा टॉर्चर करते हुए उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। यही खत्म नहीं होता। जब किसी लॉयर ने उसका केस लड़ना चाहा, तो जब उस लॉयर की गाड़ी में बैठकर ये पीड़िता जा रही थी अपने न्याय की मांग के लिए, वो गाड़ी को 11 बार टक्कर करवा दी। 11 बार टक्कर खाने से उस गाड़ी में बैठे 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लॉयर की, इसकी मासी की, इसकी बुआ की, और ये बच्ची बच गई। आपकी रूह कांप उठेगी। और ये बच्ची कैसे बची है, मैंने इसको अस्पताल में तब देखा है जब ये क्रिटिकल केयर में थी 7 साल पहले, और उठ नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर पर थी। 6 महीने जब वो उस वेंटिलेटर आईसीयू में रही, उसके बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना केस लड़ना चाहा। उस मुजरिम को उम्र कैद की सजा हुई। इतना कुछ खोया इस बच्ची ने, अपनी लाइफ को नॉर्मल करने लगी थी, अभी शादी की और कोशिश करी थी नॉर्मल होने की, हम उसके साथ थे इतने साल से। और अब क्या हुआ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस आरोपी को बरी कर दिया गया। आप सुन पा रहे हैं, उसे बरी कर दिया गया। और एक्सक्यूज, ये नहीं कि बलात्कार प्रूव नहीं हुआ, बलात्कार प्रूव हुआ है, पर क्योंकि कोई कानूनी दावपेच थे जो उसे बचा सकते थे, फालतू के हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, या फिर ये बच्ची माइनर नहीं थी और कोर्ट के पास टाइम नहीं है। इतनी फालतू चीजें बोलकर उसे बरी कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे सबके घर में, और ये हिंदुस्तान की बेटियों की बात करें हम। यानी ये मामला इतना सामान्य नहीं है जिसके लिए कोई भाजपा का नेता, जिसका बेटा भी भाजपा के टिकट पर इस समय सांसद है, वो पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की खिल्ली उड़ाता हो कि ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसे मौका मिल गया है कि उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए उस पर भी वो सवाल उठाते हुए कह रहा है कि साजिश है। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था, जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ, तो उसे भी कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। क्या वो व्यक्ति आज शाम फिर उन्हीं पत्रकारों को बुलवाएगा, इंटरव्यू देगा और कहेगा कि कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं उन आंदोलनकारियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि उन आंदोलनों की वजह से आज एक ऐसा माहौल बना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे अभी जमानत नहीं दी जा सकती, अभी इस पर जांच करनी है, क्योंकि यह बहुत खास मामला है। क्या वो लोग माफी मांगेंगे जो एक्टिविस्ट, लड़ने वाले परेशान परिवार के लोग जब लड़ रहे थे तो उनका अपमान कर रहे थे? और रही बात इस महिला की जो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर कह रही है, इस महिला को भी कोर्ट में जाना चाहिए। जिन मुद्दों पर ये कुलदीप सिंह सेंगर का सपोर्ट कर रही है वो जज साहब लोगों को भी बताए, तब जाकर के आपको इतिहास याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने कितनी बार ये उंगली उठी बलात्कारियों को बचाने की। चिन्मयानंद आपको याद है कि नहीं याद है? फिर उसके बाद कठुआ गैंग रेप, तिरंगा लेकर के किसके समर्थन में कौन यात्रा निकाला। फिर उसके बाद याद रखेगा कि उत्तराखंड में हंगामा मचा हुआ है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में इतनी बार वीडियो, ऑडियो सब आ रहा है, भाजपा और आरएसएस के लोगों का नाम आ रहा है, कोई कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं हो रही? या तो नाम आना गलत होगा या भाजपा वाले गलत होंगे। क्या हो रहा है? वहां आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के इस पोस्टर को दूर तक याद रखिएगा कि बलात्कार के आरोपी 7 साल से जेल में बंद, रेप पीड़िता के परिवार में से आधे परिवार को खत्म कर दिया, उसके बाद भी आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लेकर के खड़े होने की हिम्मत कौन कर सकता है? वही जिसके महबूब नेता नरेंद्र मोदी हो और महबूब पार्टी बीजेपी हो। अब आइए जरा देखिए कि कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो उस कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर के गलती किसी से भी जज से हो सकती है। सीजेआई ने कहा कि जिन 2 जजों की बात की जा रही है वे बड़े सम्मानित जज हैं,
लेकिन पास्को कानून में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अदालत चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। वहीं रेप पीड़िता की तरफ से कोर्ट में खड़े वकील महमूद प्राचा ने जो बातें कही हैं, उसे भी इस मामले को पूरा समझने के लिए आपको गौर से समझना चाहिए कि सीबीआई ने कुछ ही मामलों को उठाया और उन्हीं मामलों पर रोक लग गई जमानत पे। तो फिर महमूद प्राचा कह रहे हैं कि उसके बाद तो इतने पॉइंट्स हैं जिसको कोई भी जज सुन ले तो रेप पीड़िता के पक्ष में न्याय देगा। सुनिए उनके वकील को। सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। इन तमाम मामलों को सुनने के बाद हम तो ये दुआ करेंगे कि इस देश में हर एक नागरिक का कोर्ट पर यकीन बरकरार रहे, लेकिन हम ये दुआ करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों को लोकतंत्र का सबक सिखाने के लिए पाठशाला भेजा जाए, विश्वविद्यालय भेजे जाएं, अगर वो बर्बाद और बंद न हो चुके हो तो, जिन्हें लोकतंत्र में धरने, प्रदर्शन और आंदोलन को नौटंकी कहने का सबक मिला है। ये कौन से ताकतवर लोग हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा में जनता को उनकी औकात बताने का काम करते हैं। इसलिए इस देश की जनता में जो तस्वीरें आ रही, और कहां हैं वो लोग जो बहन बेटियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये बहन बेटी किसके साथ की है, कहां है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन समाज में इस तरह की बातें जो हो रही हैं उसके लिए सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। अंकिता भंडारी पर क्या हुआ और इस मामले में क्या होगा, नजर रखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि बाहर जो समाज तैयार हो रहा है, हमारे आपके घर के बेटे बेटियां, माएं बहनें सब उसी समाज में होकर रहेंगी और वहीं से गुजरेंगी, वही समाज आपके लिए भी तैयार मिलेगा। आप बहुत ताकतवर होंगे तो आग की लपट आप तक देर में पहुंचेगी, कमजोर होंगे तो सबसे पहले झुलसेंगे। इसलिए अपने आसपास नजर रखिएगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, और अगर गलत को गलत समझें तो उसकी आवाज उठाइए, फर्क पड़ता है। अभी इस मामले में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए बातचीत करते रहेंगे ताकि आपकी समझदारी बन सके। अगर इस देश को सबके लिए बराबर का बनना है तो ऐसा माहौल होगा कि किसी महिला को डर न लगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी जरूरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।